नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान आपका प्रयोगशाला परिचालक के लिए अति इम्पोर्टेंस क्लास, जो कि आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स से। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखें तो चैनल पेज पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि लगभग मैं 37 या 38 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से द्रव्यमान की इकाई कौन सा नहीं है। पौंड है, या किलोग्राम नहीं है, या आपका ग्राम नहीं है, या डाइन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका डाइन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि द्रव्यमान की इकाई आपका डाइन नहीं है। पौंड द्रव्यमान की इकाई है, और किलोग्राम भी द्रव्यमान की इकाई है, और ग्राम भी द्रव्यमान की इकाई है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं बल का ऐसा ही मात्रक किग्रा मीटर सेकेंड टू, या न्यूटन मीटर, या किग्रा मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका न्यूटन मीटर होते हैं बल का ऐसा ही मात्रक। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे का मात्रक आपको बताना है। फैराडे किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है, या चालक तत्व का है, या आपका धारिता का है, या आपका प्रेरकत्व का है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका धारिता है, जो कि फैराडे का मात्रक आपका धारिता होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। तो आपको बताना है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। जूल कैलोरी है, या जूल है, या जूल की ग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि आपका जूल कैलोरी है, जो कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांकी का मात्रक आपका जूल कैलोरी है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का ऐसे मात्रक आपको बताना है, या फोर्स का ऐसे मात्रक आपका इसमें से क्या है। केल्विन है, या न्यूटन है, या आपका पास्कल है, या वोल्ट। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका न्यूटन है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो आपको बताना है प्रतिरोध को किससे मापा जाता है। ओम से, या फेराड से, या आपका हेनरी से, या वेबर से। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ओम से प्रतिरोध को मापा जाता है, या आपका प्रतिरोध का इकाई है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो आपको बताना है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई यूनिट है लाइट ईयर्स, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या केल्विन, या जूल। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई यूनिट है, ऑप्शन बी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो आपको बताना है कौन सा सदिश राशि है। स्थिर वेग, या त्वरण दूरी, या चाल त्वरण, या बल घनत्व। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि स्थित वेग, जो कि आपके सदिश राशि में आपका दिशा और दिशा स्पष्ट होते हैं, उसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में आपका दिशा नहीं होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? तो आपको बताना है सदिश का मात्रक कौन सा नहीं है। आवेग, या विस्थापन, या बल आघूर्ण, या गति। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि गति, जो कि एक प्रकार की सदिश का मात्रक नहीं है। आवेग आपका मात्रक है, विस्थापन भी मात्रक है, बल आघूर्ण भी मात्रक है, गति इसमें कितना भी गति हो सकता है। आपको पता है सदिश राशि में आपका दिशा निर्देश होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि मात्रक नहीं है, ऑप्शन डी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको बताना है दूध का अपेक्षित घनत्व किसमें ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या इलेक्ट्रोमीटर से, या थर्मामीटर से। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि इलेक्ट्रोमीटर से आपका दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, और हाइड्रोमीटर से आपका ताप मापा जाता है, और आपका थर्मामीटर से आपका इसमें भी ताप मापा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है, तो आपको बताना है माइगर मूलर द्वारा इसमें से क्या जांच करते हैं। सूर्य किरणें के विकिरण की या रेडियो सक्रियता स्रोत विकिरण की या समुद्र की गहराई की या लवण की सांद्रता की, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका माइग्रा मूलर से आपका रेडियो सक्रिय स्रोत विकिरण की मापा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित है, तो आपको बताना है जो कि सबसे अधिक ताप को किस में मापते हैं, जो कि आपका भट्टियों के अंदर पैरोमीटर या थर्मेकल या आपका थर्मामीटर या थर्मिस्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि पैरोमीटर से जो कि अधिक तापमान को मापा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। और एक बार देखते हैं, मुद्रा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है जो कि मृदा में जल के तनाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश मापी या शुद्रता मापी या आपका उत्तता मापी या तनाव मापी, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि उत्तल तापमापी द्वारा आपका मृदा जल तनाव को मापते हैं वो वाला यंत्र का नाम आपका उत्ताप मापी कहा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है वायुमंडल दबाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर या थर्मामीटर या मल्टीमीटर या बोरोमीटर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि बोरोमीटर द्वारा आपका वायुमंडल की दाब को मापा जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन किए थे। बर्डासाइड या लुइस वाटरमैन या डाली डी फास्टेट या आक्सबर्ग, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि लुइस वाटरमैन ने आपका फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है स्टील का आविष्कार किसने किया था। विलियम होवार्ड लिवेंस या जोसेफ स्पिंदन या हैरी ब्रियली या जेम्स डाइन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि हैरी ब्रियलीज ने आपको स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो आपको बताना है अल्फ्रेड नोबेल ने पुरस्कार पाया था। तो अब सॉरी फ्रेंड्स, उस टाइम वह कौन सा चीज का आविष्कार किया था, कंपास का या डायनामाइट्स का या पेनिसिलिन का या लाइट बल्ब का, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि डायनामाइट का आविष्कार किया था उसी टाइम इसको अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार मिला। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंस है। APGAR स्केल क्या है, तो आपको बताना है APGAR स्केल क्या है। पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल है या समय को मापने का स्केल है या आपका एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल है। तो इसमें से आप कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, जो कि APGAR स्केल है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है पिस्तौल का आविष्कार कौन किए थे। विलियम हंट या रॉबर्ट एम गोडार्ड या हेनरी ओगले या सैमुअल कोल्ट, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि सैमुअल कोल्ट ने आपका पिस्तौल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। त्रिभुज रेखा होगा या वृत्त रेखा होगा या परलय होगा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि परवलयाकार होगा। आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको इसका सही आंसर पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो आपको बताना है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसमें क्या होगा। उसके चाल में सदैव वृद्धि होगी, उसके वेग में सदैव वृद्धि होगी, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरता है या उस पर सदैव कोई बल का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। तो आपको बताना है न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। ऊर्जा की देता है या कार्य की या संवेग की या जड़त्व की। तो इसका आप सही आंसर बताएंगे। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि जड़त्व की संकल्पना देते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगोलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है गैगोलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम, सर्वप्रथम गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन की द्वितीय नियम, या न्यूटन की तृतीय नियम। तो इसमें से आप कौन सा उत्तर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि न्यूटन की प्रथम नियम गैगोलियो के गिरते शरीर का नियम है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, या आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, आप बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि आपका न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करती है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण तो आपको बताना है। गोली छोड़ने के बाद राइफल चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, इसको बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम के कारण, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण, या न्यूटन की गति के प्रथम के नियम के कारण, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। तो इसमें से आप सही आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण आपका जब गोली छोड़ता है तब गोली चलाने व्यक्ति को पीछे की ओर झुकना पड़ता है ताकि, क्योंकि चोट ना लगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे 30, फिर अगले क्लास में देखेंगे